Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. So today in this video we will learn complete use of modal verb can. Can modal verb में जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने मॉडल वर्ब से रिलेटेड सारे इंट्रोडक्शन किया था कि क्या मॉडल वर्ब होता है, कैसे यूज होता है, कहाँ से आया, क्या है, वो हमने पहले वीडियो में कर चुके हैं हम। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट यूज सीखने वाले कैन मॉडल वर्ब का। देखो जो कैन मॉडल वर्ब है ना वो हमारा अर्थ देता है, यानी कि सेंस देता है सकता हूं, कोई काम आप कर सकते हो। जब आपके पावर की, एबिलिटी की, कैपेसिटी की बात की जाएगी या हम परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैन मॉडल वर्ब का यूज करते हैं अपनी स्पीकिंग में। जरूरी नहीं है लास्ट में आपके सेंटेंस में सकता, सकती, सकते ही आए। हो सकता है आपके सेंटेंस में आ सकता है मैं ये कर लूंगा, कर लूंगा बोलोगे तो भी आप यही बता रहे हो कि आपके अंदर एबिलिटी है, योग्यता है कि आप ये कर लोगे। तो ये पजल नहीं होना है आपने कि सकता आएगा तो ही आप कैन का यूज करेंगे। दैट्स राइट। उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें नहीं भूल सकती, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं भूल सकती यानी कांट से बनेगा। आई कांट फॉरगेट यू एट एनी कॉस्ट। मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई कांट कॉल यू। देखो हमें इंग्लिश को है ना सेंटेंस नहीं बनाना, इंग्लिश को फील करना है। हमें ऐसे बोलना जैसे जनरली हम बातचीत कर रहे हैं। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। क्या मैं टीवी बंद कर सकता हूँ, यहाँ पे परमिशन ली जा रही है। लेकिन जब कैन हम परमिशन के लिए यूज करेंगे तो हम कैजुअल परमिशन लेंगे, यानी अपनी फैमिली मेंबर से, यार दोस्तों से या जानने पहचानने वाले से जब हम परमिशन लेते हैं तो कैन का यूज करते हैं। वैसे आप मे का यूज करेंगे परमिशन लेने के लिए। ओके, क्या मैं टीवी बंद कर सकता हूं, कैन आई टर्न ऑफ द टीवी। क्या मैं टीवी बंद कर सकता हूं, परमिशन ली जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है आप उस पर निर्भर नहीं रह सकते। निर्भर नहीं रह सकते ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। You can't rely on him, या आप बोल सकते हैं डिपेंड ऑन हिम। आप तुम्हें अंग्रेजी बोलने के लिए कोई नहीं रोक सकता, यानी कि अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता। Now no one can stop you from speaking English, यानी कि तुम्हें अंग्रेजी बोलने से अब कोई नहीं रोक सकता। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम सब कुछ कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। मैं वहां नहीं जा सकता, आई कांट गो देयर। मैं अब तुम्हें नहीं पढ़ा सकती, आई कांट टीच यू नाउ। इस तरह से आपने कैन का यूज करना है। जितने भी सेंटेंसेज आपके मन में आ रहे हैं या आप ये कहते हो कि मैं याद कर लूंगा, कई बार बोलते ना मैं ये काम कर लूंगा, तो जरूरी नहीं है सकता यूज करें, कर लेंगे ही या कर लूंगा या कर लेंगे के सेंस में भी हम कैन का ही यूज करते हैं। कैन का सेकंड यूज है जब बोलना हो तो कैन बी। कोई चीज कहीं पे हो सकती है या कोई भी व्यक्ति कहीं पर हो सकता है। जब आपने ये बताना हो और सेंस निकलेगी सकता सकती में। जैसे मेरे पापा ऑफिस में हो सकते हैं, मेरी मम्मी घर पर हो सकती है, तुम्हारा पेन पर्स में हो सकता है। जब ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं तो हम यूज करते हैं कैन बी। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा देन हम कैन बी का यूज करेंगे। जो भी थिंग होगी, अगर व्यक्ति की बात करें यानी कि नाउन, अगर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, थिंग की बात कर रहे हैं, वो कैन बी के बाद लगाएंगे। अगर आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बोलने हैं तो कैन नॉट बी लगाएंगे या कांट बी लगाएंगे। अगर आपने WH फैमिली वर्ड के साथ बोलना है तो पहले WH फैमिली वर्ड देन कैन का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट और बी का यूज करेंगे। ओके, आई होप ये स्ट्रक्चर आपको बनाने आते होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारा फोन मेज पर हो सकता है, तो योर फोन कैन बी ऑन द टेबल। वहां पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वहां पर हो सकता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जरूरी नहीं है ऐसे सेंटेंसेस आप कैन से ही बनाएं।
आप मे बी का भी यूज कर सकते हैं, कुड बी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कितनी पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर। आज की वीडियो में हम कैन सीख रहे हैं, तो कैन से ही रिलेटेड चीजों की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है आप यहाँ मे बी का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, या आप कुड बी का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, तब भी आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। ओके, वह चोर नहीं हो सकता, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही कांट बी अ थीफ। वह चोर नहीं हो सकता। मैंने बोला वह ईमानदार हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं ही कैन बी अ ऑनेस्ट। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने किसी को देखा वह एक स्टूडेंट हो सकता है, ही कैन बी अ स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपकी किताब रैक में हो सकती है, यानी कि जो बुक है हमारी वो रैक में हो सकती है, किसी वस्तु की बात हो रही है, तो योर बुक कैन बी इन द रैक। रैक में हो सकती है। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, माई फादर कैन बी इन द ऑफिस। भाई स्कूल में हो सकता है, माई ब्रदर कैन बी इन द स्कूल। इस तरह से आपने कैन बी का यूज करना है। कैन बी का यूज हम 3 तरीके से कर सकते हैं। जब कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो क्या सेंस निकलती है, और कैन बी के साथ अगर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं तो सेंटेंसेस अलग तरीके से बोले जाते हैं। अब हम वो देख लेते हैं जब कैन बी के साथ V3 और V4 का यूज करते हैं। जब सेंटेंस में कैन बी के साथ V3 का यूज होता है तो उसकी सेंस होती है कोई काम किया जा सकता है, जैसे तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, उसे बुलाया जा सकता है, उसको पीटा जा सकता है, उससे कुछ पूछा जा सकता है। इस सेंस में जो भी सेंटेंस बनते हैं वो हमारे सारे पैसिव के सेंटेंसेज होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट पे काम किया जाता है। ऑब्जेक्ट जो होता है उस पे फोकस होता है, डूअर पे नहीं। अगर आप डूअर को दिखाना चाहते हैं तो आप बाई का यूज करके दिखा सकते हैं, लेकिन मेन होता है काम पे फोकस होता है, ओके, सब्जेक्ट पे नहीं। देख लेते हैं कैसे कैसे सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। कोई काम किया जा सकता है, ओके, उसे प्यार से समझाया जा सकता है, यानी कि अगर उसको डांट फटकार के बच्चे को समझाओगे तो वो नहीं समझेगा, उसे प्यार से समझाया जा सकता है। समझने का काम है बच्चे का, लेकिन जो समझा रहा है डूअर है वो नहीं दिखाना है हमें, लेकिन समझाने का काम जिस पे हो रहा है उसको दिखाना है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं आप सब्जेक्ट यूज करें, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मैंने आपकी सुविधा के लिए सब्जेक्ट लिखा है। अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट लिखती तो काफी स्टूडेंट पजल हो जाते कि मैम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्यों आया, लेकिन पैसिव वॉइस में सबसे स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट ही आता है। ओके, ये ध्यान रखना। उसे प्यार से समझाया जा सकता है, ही कैन बी मेड अंडरस्टैंड विद लव, यानी कि उसे प्यार से समझाया जा सकता है। आज ऑफिस के काम से मुझे दिल्ली भेजा जा सकता है, टुडे। आप देखो, भेजा जा सकता, मुझे भेजा जा सकता है, भेजने वाला कोई और है, तो क्या है, डूअर कोई और है, लेकिन काम मुझ पे हो रहा है। टुडे आई कैन बी सेंट टू दिल्ली फ्रॉम ऑफिस वर्क, यानी कि ऑफिस के काम से भेजा जा सकता है। तुम्हें कभी भी अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा सकती, यू कैन नेवर बी टॉट इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से नेवर का मतलब ही होता है नहीं की फॉर्म में। इस तरह से आपने पैसिव में ये ऐसे सेंटेंस को यूज करना है। जो कैन बी का थर्ड यूज होता है उसमें होता है सब्जेक्ट कैन बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। फिर आप अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं वह इस वक्त सो रहा हो सकता है, यानी कोई काम इस वक्त हो रहा हो सकता है। इस सेंस में जब आप बोलेंगे तो आप फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। वह सो रहा हो सकता है, ही कैन बी स्लीपिंग नाउ।
वह खेल रहा हो सकता है, ही कैन बी प्लेइंग नाउ। इस तरह से आप सेंटेंस में V4 का यूज करके कैन बी के साथ बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। जब सेंटेंस में कैन हैव का यूज होता है तो उसकी सेंस होती है हमारे सेंटेंस की कोई चीज आपके पास हो सकती है, यानी कोई भी चीज होने की पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, संभावना है। इस सेंस में हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट कैन हैव देन नाउन, यानी कोई भी थिंग है, कोई भी चीज है, उसके बारे में आपने बात करनी है तो आप कैन हैव का यूज करेंगे। किसी के पास कुछ भी हो सकता है, जैसे तुम्हारे पास एक कार हो सकती है, मेरे पास एक लैपटॉप हो सकता है, उसके पास एक घर हो सकता है। इस टाइप से सेंटेंसेस बनते हैं कैन हैव से। एग्जांपल देखते हैं, तुम्हारे पास भी एक अच्छा दोस्त हो सकता है, तो तुम्हारे पास यू कैन हैव अ गुड फ्रेंड टू, यानी तुम्हारे पास भी हो सकता है। तुम्हारे पास भी पैसे हो सकते हैं अगर तुम मेहनत करो तो, तुम्हारे पास भी पैसे हो सकते हैं, यू कैन हैव मनी। अगर तुम मेहनत करो तो, इफ यू वर्क हार्ड, यानी तुम मेहनत करो तुम्हारे पास भी पैसे हो सकते हैं। भी के लिए आप टू का यूज कर सकते हैं। जल्द ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी हो सकती है, यू कैन हैव अ गुड जॉब सून, यानी कि जल्दी ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी हो सकती है। इस तरह से आपने यूज करना है कैन हैव का पास होने की स्थिति में। कोई भी चीज आपके पास हो सकती है तो आप कैन हैव का यूज करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। जब हमें बोलना होता है कोई काम हमें करना पड़ सकता है, उसके लिए हम यूज करते हैं कैन हैव या कैन हैज टू का, यानी हैव और हैज के बाद टू का यूज होगा तो सेंस निकलेगी करना पड़ सकता है। सब्जेक्ट कैन हैव टू या कैन हैज टू, सिंगुलर के साथ आप हैज का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ आप हैव का यूज करेंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में आएगा और सेंटेंस की सेंस होगी करना पड़ सकता है, कोई काम आपको करना पड़ सकता है। मुझे जाना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू गो। मुझे पढ़ाना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू टीच। मुझे कपड़े धोने पड़ सकते हैं आज, टुडे आई कैन हैव टू वॉश द क्लॉथ। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं कैन हैव टू का यूज करके। मुझे सच्चाई बतानी पड़ सकती है उसे, आई कैन हैव टू टेल हिम द ट्रूथ। मेरी बहन को खाना बनाना पड़ सकता है, जैसे बोल सकते हैं मम्मी आज घर पे नहीं है, तो हो सकता है मेरी बहन को आज खाना बनाना पड़ सकता है। माई सिस्टर कैन हैव टू, यहां पर हम हैव टू नहीं लगाएंगे, सिस्टर यानी सिंगुलर पर्सन है, माई सिस्टर कैन हैज टू कुक फूड टुडे, यानी आज खाना बनाना पड़ सकता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने कैन से रिलेटेड सभी यूजेस को सीखा, सभी स्ट्रक्चर सीखे, कैसे कैसे हम स्पीकिंग में इसको यूज कर सकते हैं, सभी आज इस वीडियो में हमने कवर किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।